माता कैकेयी का राम जी के जीवन में क्या योगदान था, इसी प्रश्न का उत्तर आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। आज तक हमारे भारतवर्ष का इतिहास यही जानता है कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन इसकी सच्चाई शायद कम ही लोगों को मालूम है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि आप सभी अपने सनातनी इतिहास को गलत ना समझो, माता कैकेयी को गलत ना समझो। नमस्कार, आज मैं एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी माँ और एक ऐसी नारी की बात करूंगी जिसे पूरी दुनिया आज कलंकित की भांति देखती है। आखिर माँ कैकेयी ने पूरी दुनिया का धिक्कार, नफरत, आलोचना क्यों सही? अगर आप कैकेयी का पूरा जीवन देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो कितना विशुद्ध थी। सिर्फ राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के अलावा उनके संपूर्ण जीवन में कोई भी बुराइयां नहीं थी। वो जन्म से ही इतनी महान थी, फिर भी माता कैकेयी ने अपने संपूर्ण जीवन में अपयश और बलिदान के अलावा कुछ पाया ही नहीं। माता कैकेयी ने अपने संपूर्ण जीवन में जितना समर्पण दिया, जितना अपमान भोगी, उतना शायद ही विश्व की किसी माता ने भोगा होगा। माँ कैकेयी ने जितना राम के लिए समर्पण किया, उतना विश्व की किसी माँ ने अपने सगे पुत्र के लिए भी नहीं किया होगा। उतना माँ कैकेयी ने अपने सौतेले पुत्र राम के लिए किया था। कैक देश के राजा हुए अश्वपति, उनकी पुत्री थी कैकेयी और बहुत ही गुणवान, सुंदर, तीरंदाजी में प्रवीण, युद्ध कौशल। महाराजा दशरथ उस वक्त चक्रवर्ती थे, इसलिए कैकेयी ने महाराजा दशरथ से विवाह कर लिया और प्रण लिया कि जिनसे मैंने विवाह किया है वही रावण के आतंक को समाप्त करेंगे, और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए तो जो मेरा संतान होगा वही रावण के आतंक का कारण बनेगा। और पूरे भारतवर्ष का इतिहास जानता है कि माता कैकेयी पूरी दुनिया में अगर किसी से प्रेम करती थी तो वो थे राम जी। लेकिन जीवन की विडंबना ये देखिए कि उन्हें राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। वो अपने बेटे भरत को भी भेज सकती थी रावण को मारने के लिए। भरत जी कम बलवान नहीं थे, वो रावण को मार सकते थे, किंतु भरत जी इतने सीधे और सरल थे कि उनके सामने अगर कोई दुश्मन भी आ जाए तो वो उन्हें क्षमा कर दे। लेकिन राम जी इस मामले में थोड़े से कड़क थे। अगर राम जी के सामने कोई अपराधी आ जाए तो फिर उन्हें वो जरूर दंड देते थे। कैकेयी ने अगर मंथरा के कहने पे राम जी के लिए वनवास मांगा तो क्या मंथरा ने ये थोड़ी ना कहा था कि आप राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। मंथरा तो सिर्फ इतना ही बोली थी कि आप अपना दोनों वरदान मांग, बल्कि राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने खुद बोला था। उन्होंने ज्योतिषियों से दिखलाया था कि रावण का वध कब होगा। तब ज्योतिषियों ने बतलाया कि रावण का वध ठीक 14 वर्ष के बाद होगा। इसलिए राम जी को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा, और जैसे ही 14 वर्ष के बाद रावण का वध हो जाए वैसे ही राम जी वापस अयोध्या को आ जाए। राम जी के वन में निकलने से पहले ही माता कैकेयी ने अपने पूरे महल का दीपक बुझा दिया, क्योंकि उनको दुख था कि राम जब कल यहाँ से निकलेगा तो उसको रास्ते में अंधियारा मिलेगा, उसको पूरा अंधेरा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज से ही अपने पूरे महल का दीपक बुझाकर अंधियारा मनाती हूँ। और उसके बाद कोप भवन में जाकर भूमि पे शयन करने लगी। राम, तुम्हें कल मेरे कारण जमीन पे, भूमि पे शयन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आज से ही भूमि पे शयन करती हूँ। माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास जाने के लिए तपस्वियों का वेश धारण करके जाने के लिए बोली। वो किसी और रूप में भी भेज सकती थी, जैसे राजकुमार या फिर सामान्य मनुष्य की भांति, लेकिन माता कैकेयी का उद्देश्य रावण का वध था, और वो अच्छे से जानती थी कि रावण का अनुचर राक्षस लोग राजकुमार या सामान्य मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाते, बल्कि संतों और महात्माओं को क्षति पहुंचाते हैं, उनको पकड़कर उनके रक्त को पीते हैं। इसलिए माता कैकेयी ने तपस्वियों का वेश धारण करके राम जी को वनवास जाने के लिए बोली थी। तो ये था माता कैकेयी के संपूर्ण जीवन काल का बलिदान।
जो शायद कोई नहीं समझ सकता है।